हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में विद्युत अवयवों के प्रतीक यहाँ पर शो कर रखे हैं, मतलब विद्युत परिपथ में जो जो अवयव यूज किए जाते हैं उन सभी को हम किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जब भी आप किसी विद्युत परिपथ को व्यू करो तो उन सिंबल के बेसिस पर आप समझ जाओ कि ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो विद्युत सेल जो यूज किया जाता है विद्युत परिपथ बनाने में, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत बल्ब को इस तरीके से, स्विच ऑन की स्थिति में उसको इस तरीके से, देखो आपने स्विच ऑन वर्ड यूज किया है, लेकिन ऑन का मतलब ये जो कनेक्टिंग, ऑन मतलब जो वायर है वो आपस में कनेक्ट हुए, विद्युत का फ्लो हुआ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो पाई और उसके बाद में जो कंप्लीट जो सर्किट है, कंप्लीट जो परिपथ है वो कंप्लीट हो पाया। स्विच ऑफ की स्थिति में, जब स्विच ऑफ होता है तो तारों की जो कनेक्टिविटी है वो हट जाती है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी विद्युत परिपथ में वो रुक जाती है। बैटरी जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो संयोजी तार मतलब जो जोड़ने वाले जो तार हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर बैटरी की बात की गई है। देखो ये जो चैप्टर है वो क्लास 7 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिक बातें यहाँ पर दी गई हैं कि किस तरीके से समझाया जा सकता है 7th क्लास के स्टूडेंट्स को। उसके बाद में यहाँ पर बैटरी की बात की गई है कि किस तरीके से जो बैटरियां हैं उनको बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद में दो विद्युत परिपथ यहाँ पर शो कर रखे हैं। एक विद्युत परिपथ जो यहाँ पर अगर हम देखें तो तार जो है वो कनेक्टिविटी है। अभी हमने सिंबल देखे थे तो ये बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्विच ऑन की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब विद्युत परिपथ जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब बंद विद्युत परिपथ है। ओके, दूसरा यहाँ पर एक इमेज और शो कर रखी है। ये बल्ब, ये सेल और ये विद्युत स्विच ऑफ की स्थिति में, स्विच ऑफ है मतलब तारों की जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो गई है। मतलब विद्युत परिपथ जो है वो एक तरीके से खुला विद्युत परिपथ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये बात आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर बता रखा है कि जो बल्ब होता है, बल्ब आप अपने घर में भी देखिए कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे बोला जाता है तंतु अथवा फिलामेंट। ये बल्ब तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और यदि बल्ब का तंतु या फिलामेंट टूट जाता है तो मतलब आप घर में आपने भी सुना होगा ना कि बल्ब फ्यूज हो गया है। अरे लाइट नहीं जल रही है मतलब बल्ब फ्यूज हो गया है, मतलब उसका जो फिलामेंट है वो टूट गया है, जिसकी वजह से वो विद्युत परिपथ जो है वो एक बंद विद्युत परिपथ नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं हो पाई है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को जब बंद कहा जाता है और सारी परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। और इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये कौन सा विद्युत परिपथ है? ये खुला विद्युत परिपथ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बता रखा है कुछ बेसिक बातें कि भाई जो विद्युत बल्ब है उसका दीप्त जो तार होता है, जो फिलामेंट होता है, उसको हमें नहीं छूना होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इससे आपका हाथ जल सकता है। ओके, तो यदि बल्ब का तंतु टूट जाए, फिलामेंट टूट जाए, तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा या तब भी बल्ब जो है वो जलेगा? तो आपको पता है बल्ब नहीं जलेगा। कैसे जलेगा? जो विद्युत परिपथ है वो तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद में विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब विद्युत परिपथ कोई कंप्लीट हो रहा है और ये जो तार हैं यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय के बाद में इन तारों को आप टच करके देखिए तो आप देखेंगे कि ये तार जो है वो काफी गर्म हो जाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया कि तापीय प्रभाव क्या होता है? तो स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें, मतलब कोई भी आप यूज कर रहे हैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें विद्युत धारा का उपयोग होता है तो ज़्यादा देर तक उसको ऑन ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से जो सेल होता है वो काफ़ी दुर्बल हो सकता है।
तो यहाँ पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने देख लिया। अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो, हमारे घर में हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हम देखते हैं विद्युत हीटर जो है वो यूज़ किया जाता है, तो हम एक टाइम के बाद में देखते हैं कि इनमें जो तार यूज़ किया जाता है ना, जो कोयल यहाँ पर यूज़ की जाती है, वो कोयल जो है काफ़ी गर्म होकर के कभी तार जो है वो आपस में टूट जाते हैं। और जब तार टूट जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो विद्युत धारा है वो इसमें प्रवाहित नहीं हो पाती है। अब ऐसे तार की विद्युत धारा का वो एक लिमिट तक सहन कर पाते हैं, ज़्यादा लिमिट या ज़्यादा देर तक जो है उसमें विद्युत धारा को वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें या ये तार जो हैं वो कैसे बने होते हैं और इनको क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि विद्युत परिपथ को जो हम हमारे घर में वायरिंग, आप अपने घर में देखिए कि वायरिंग हो रखी है, उनमें से तो रेगुलर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन वो विद्युत जो तार होते हैं ना अच्छी क्वालिटी के, वो गर्म नहीं होते, वो जलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको किसी और काम के लिए बनाया गया है। और ये जो तार जो गर्म होने पर, ज़्यादा देर तक गर्म होने पर टूट जाते हैं, उनको किसी और पर्पज के थ्रू जो है उनको बनाया होगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हम समझेंगे कि फ्यूज तार जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जो विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जो है वो गर्म हो जाता है, इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब जो है वो ऊष्मा भी देते हैं, जो वांछनीय नहीं है। इससे विद्युत की क्षति होती है। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है। यह प्रदीप्त लैंप CFL भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं तथा इन्हें सामान्य बल्ब होल्डर में भी लगाया जा सकता है। तथापि बल्ब प्रतिदीप्त नलिकाओं अथवा CFL को क्रय करने से पहले इन पर भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह को देखना चाहिए। वास्तव में किसी भी विद्युत साधित्र का क्रय करने से पहले इस चिन्ह को अवश्य देखना चाहिए। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान रखा गया है और इससे ऊर्जा की क्षति जो है वो न्यूनतम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए। जब भी आप अपने घर में कोई प्रोडक्ट यूज़ करो तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात किया गया है फ्यूज तार की। इस तरीके के स्ट्रक्चर आपने घर में देखी होगी, लेकिन अभी जो है इसको रिप्लेस किया जाने लग गया है। जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के घर बन रहे हैं उनमें MCB जो है वो यूज़ की जाती है, कि अगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या हाई लेवल की विद्युत धारा प्रवाहित हो गई है तो MCB जो है वो ट्रिप हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि MCB ट्रिप हो गई है, फिर इसको ऑन किया जाता है, जिससे जो है दोबारा से कनेक्टिविटी घर में बन पाती है। तो कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं ताकि विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, जिससे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं और आग लग सकती है। तो फ्यूज तार इसीलिए लगे होते हैं कि घर में कोई भी नुकसान ना हो, जो भी विद्युत से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें कोई नुकसान देखने को ना मिले, उससे पहले ही घर में जो कनेक्टिविटी है उसके बीच में ही फ्यूज तार लगाए जाते हैं। तो ये तार जो हैं वो जल करके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जो है वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है MCB के थ्रू, और MCB जो है वो भी ट्रिप हो जाती है, जिससे घर में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो फ्यूज तार जो है वो एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति अथवा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि फ्यूज तार के अपने लेवल पर आपको ध्यान रखना है, कभी उनके डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है। टूट फूट तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण अथवा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। मतलब आपने देखा होगा कि फ्यूज तार जो अवेलेबल नहीं थे घर में, हाई लेवल की या उच्च वोल्टेज की जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो गई, जिसकी वजह से आग लग गई। अब हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
तो इसमें क्या होता है कि जब भी तारों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अगर हम वहां पर एक चुंबकीय युक्ति रखते हैं तो उस पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। इसका जो प्रेक्षण है वो क्रिश्चियन और स्टेड ने किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ओके, तो ये देखो क्लास 7th की जो बुक है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, जब क्लास 11 12th में स्टूडेंट जाता है, साइंस ऑप्ट करता है, तो फिजिक्स में ये सारी जो टर्म है, जो भी फिजिक्स, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है विद्युत धारा का, ये सब कुछ पढ़ा जाता है वहाँ पर। जो भी हमने थर्मल इफेक्ट पढ़ा, जो भी अभी अभी हम पढ़ रहे हैं अभी मैग्नेटिक इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारे अलग अलग चैप्टर होते हैं जिनको बड़े लेवल पर फिर पढ़ाया जाता है। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। समझ में आ गया? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देख लिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देख लिया। अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो है वो विद्युत चुंबक बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो है वो चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करने लगती है, और जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक तो सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है विद्युत घंटी का। तो विद्युत घंटी जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ पर विद्युत घंटी कैसे काम करती है, पहले तो विद्युत घंटी की इमेज आप देखो, इस तरीके से परिपथ बना हुआ है, इस तरीके से ये घंटी है, और यहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये इसके ऊपर वार करती है, फिर ये घंटी बजती है जिसकी वजह से हमें आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ हम समझते हैं, लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिससे एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे विद्युत चुंबक बन जाती है। और जब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है और यह कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है। मतलब क्वेश्चन किया गया है कि जब वो से घंटी से दूर हो जाता है यह हथौड़ा, तो क्या तब भी ये विद्युत चुंबक जो है वो बनी रह पाती है जब इसमें विद्युत परिपथ जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो जब विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होता है तो कुंडली चुंबक नहीं होती है या लोहे की पत्ती को अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है जिससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। इस प्रकार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन से प्रभाव के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत घंटी जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की समरी हम बताई हुई है कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक, जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। जब कोई तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तप्त गर्म हो जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोला जाता है। इस प्रभाव के बहुत सारे अनुप्रयोग है, मतलब उपयोग है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होकर के पिघल करके टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति अथवा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में काम किए जाते हैं। तो ये हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है, चैप्टर नंबर 14। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।